गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इसके खंडहर जैसे दीवारों और टूटी हुई खिड़कियों ने इसे एक रहस्यमय और खौफनाक रूप दे रखा था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई बार लोगों ने वहां पर एक रहस्यमय आकृति देखी थी। एक दिन रवि नाम का एक युवक गांव में आया। वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था जिसने हवेली के बारे में सुनी कहानियों को चुनौती देने का निश्चय किया। रवि ने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्यों को उजागर करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो लोगों को डराता है। रात का समय आया और रवि हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां की शांति में एक अजीब तरह का खौफ महसूस हुआ। हवेली की दरवाजे पर जाले लगे हुए थे और दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया, जैसे कि किसी ने उसे धक्का देकर खोला हो। रवि ने अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर अंधेरा था और रवि की टॉर्च की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़े धूल के कणों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हवेली के हर कमरे में उसने कदम रखा, लेकिन हर जगह सन्नाटा था। अचानक रवि ने सुनी हुई आवाजों को महसूस किया। वह आवाजें जैसे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाजें थीं। रवि ने एक कमरे की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां एक पुराना पियानो रखा था जिसकी चाबियां जंग लगी हुई थीं। पियानो के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा ने उसकी त्वचा को छू लिया। अचानक पियानो की चाबियां खुद ब खुद बजने लगीं, जिससे रवि के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। वह पियानो की ओर बढ़ा और देखा कि पियानो की ध्वनि की लहरें एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा कर रही थीं। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी जो एक विलक्षण शांति से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छिपा रही हो। रवि ने तस्वीर को ध्यान से देखा और अचानक उसके कानों में एक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी तीव्र थी कि उसने उसकी हड्डियों को भी झकझोर दिया। वह चीख हवेली के एक पुराने तहखाने से आ रही थी। रवि ने साहसिकता दिखाते हुए तहखाने की ओर कदम बढ़ाया। जब वह तहखाने में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां की दीवारों पर अजीब अजीब संकेत और चित्र बने हुए थे। वहां एक पुराना किताब का स्टैंड था जिस पर एक पुरानी पुस्तक रखी हुई थी। रवि ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि हवेली की महिला आत्मा ने एक खौफनाक बलि चढ़ाई थी और उसकी आत्मा अभी भी हवेली में बसी हुई थी। अचानक रवि ने महसूस किया कि हवा में एक ठंडक बढ़ रही है और कमरे की रोशनी मंद हो रही है। वह पलटे और देखा कि वह महिला की आत्मा जो तस्वीर में थी अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा असामान्य रूप से विकृत था। रवि की हिम्मत जवाब दे गई और उसने दौड़कर हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अचानक बंद हो गया। हवेली की आत्मा ने उसे वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आखिरकार गांव वालों ने हवेली से रवि को बाहर निकालते हुए देखा, लेकिन रवि का चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसकी आंखें खौफ से भरी हुई थीं। उसने हवेली के रहस्यों को सबको बताया, लेकिन हवेली में लौटना उसकी कभी भी हिम्मत नहीं हुई। आज भी हवेली वहीं खड़ी है और गांव वाले उसे दूर से ही देखना पसंद करते हैं ताकि उस खौफनाक आत्मा से उनका सामना न हो। हवेली का रहस्य अब भी अज्ञात है और हर रात वहां से आती आवाजें लोगों को याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्यमय और खौफनाक वहां पर बसता है।